है, कहीं ठिकाना नहीं है हमारा भगवान के बगैर। ये बात बहुत दिल से हम लोग समझ लें सभी, बहुत जरूरी है हम सब लोगों के लिए। चलिए, वीरेन जी ने गाया, अब कौन गाएंगे? शिवन जी तो नहीं है। अच्छा, मारो। नहीं श्रीमान जी, सदैव की जय, मैं आ गई हूँ। आप आ गई हो? हाँ जी। इंडिया 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 में हो कि अमेरिका में हो? इंडिया में हूँ। चलिए, तो आप एक भजन गाइए, हाँ जी, बताइए। धर्म संगीत से, 13 नंबर पेज पर है। अ, धन्य है देव गुरु भगवान, सत्य और शिव सुंदर जिनका, महालक्षण रूप महान। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। धन्य है देव गुरु भगवान, धन्य है देव गुरु भगवान। सत्य और शिव सुंदर जिनका, सत्य और शिव सुंदर जिनका, महा महालक्ष्य और रूप महान, महालक्ष्य और रूप महान। महालक्ष्य जिन साधन कीना, महालक्ष्य जिन साधन कीना, जीवन अपना कर कुर्बान, जीवन अपना कर कुर्बान। सारे जग के हित साधन को, सारे जग के हित साधन को, त्यागा अपना सुख और मान, त्यागा अपना सुख और मान। घोर से घोर उठाए दुखड़े, घोर से घोर उठाए दुखड़े, तो भी कीना पर कल्याण, तो भी कीना पर कल्याण। अंधकार से काढ़ा हमको, अंधकार से काढ़ा हमको, देकर सत्य धर्म का ज्ञान, देकर सत्य धर्म का ज्ञान। पाप से तारे शत शत पापी, पाप से तारे शत शत पापी, निज शक्ति करके
परदान, निज शक्ति करके परदान। ऐसे देव गुरु जी की महिमा, ऐसे देव गुरु जी की महिमा, नगर नगर हम करें महान, नगर नगर हम करें महान। धन्य है देव गुरु भगवान, धन्य है देव गुरु भगवान। शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, वास्तव में धन्य है, भगवान धन्य है। प्रदीप सिंह जी, प्रदीप सिंह जी हैं क्या? अच्छा, नहीं है, चलिए। रेणु सिंगल जी, आप गाएंगे? शुभो श्रीमान जी शुभ। कहूँ। हाँ, शुभ। कौन? शुभ श्रीमान जी मैं कहूँ। अच्छा, प्रदीप सिंह जी। नहीं श्रीमान जी, शशि मैं अग्रवाल। हाँ, शशि अग्रवाल। शशि अग्रवाल तो बाद में गाएंगे, पहले प्रदीप सिंह जी गाएं। आ तो गए हैं नहीं वो। श्रीमान जी, मैं गा नहीं पाऊंगा, मैं एक्चुअल में स्टेडियम में हूँ अच्छा, तो कोई सर। बात नहीं, तो कोई बात हाँ नहीं, तो जी, कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा, पहले सुदेश बहन जी आप गाइए। मुझे नहीं कहते बात। हाँ जी श्रीमान जी, सत्य की आपको जय। आपको भी दिक्कत है कोई? नहीं नहीं। नहीं? अच्छा, मैं ठीक तो है। इंतजार कर रही हूँ। पहला भजन, धर्म संगीत का पहला भजन, हमारे पूजनीय सतगुरु। संगीत सुधा का श्रीमान जी, ठीक है, तो मैंने कर धन्यवाद। दिया। शुभ। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। प्रातः वंदन। श्रद्धेय श्रीमान देवस सिंह जी के चरणों में प्रणाम। उनका परलोक में हर प्रकार से शुभ हो। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को, जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। धर्म का
जलाते हो, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, धर्म का राज लाते हो, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, हमारे पूजनीय सतगुरु, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत उजड़े बसाए तुम, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, बहुत उजड़े बसाए तुम, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, हमारे पूजनीय सतगुरु, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, हमारा भी तुम्ही से ही हुआ है उच्च हित साधन, हमारा भी तुम्ही से ही हुआ है उच्च हित साधन, कहीं फिर क्यों न हम सारे, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, कहीं फिर क्यों न हम सारे, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, हमारे पूजनीय सतगुरु, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर भजन है, इसके साथ बहुत हिस्ट्री अटैच्ड है, सुन चुके हैं हम लोग कई बार, भगवान भी इसको सुन करके बहुत इमोशनल हो गए थे। बहुत सुंदर भजन है, शुभ हो आपका। हमारी बहन शशि अग्रवाल जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो श्रीमान जी, सदैव शुभ की हो, जय। सदैव की जय जी। आपका भजन है 40 पेज पर, धर्म संगीत में, नहीं धर्म संगीत, सॉरी, संगीत सुधा में 40 पेज पर 43वां भजन है, गुरु हो सदा तुम्हारी जय। शुभ हो, सबका शुभ हो। गुरु हो सदा तुम्हारी जय, गुरु हो सदा तुम्हारी जय, आत्म तत्व खोजी वैज्ञानिक नेता परम महान, आत्म तत्व खोजी वैज्ञानिक नेता परम महान, सत्य और शुभ के अनुरागी, देव ज्योति के भान तुम्हारा परम पुनीत हृदय, गुरु हो सदा तुम्हारी
तुम्हारी जय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। देव शक्तियों से शोभित हो, देव रूप संपन्न। देव शक्तियों से शोभित हो, देव रूप संपन्न। सारे धर्म भावों को लेकर हुए हो तुम उत्पन्न। जगत में सबसे ऊंचा ध्येय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। गूंज रही है गूंज विश्व में, सुनो सुनो यह लय। गूंज रही है गूंज विश्व में, सुनो सुनो यह लय। मिथ्या और अशुभ के नाशक अब हो गए उदय। नीचता हो जाएगी क्षय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। नीच भाव धारी अति दुर्बल, हम मानव संतान। नीच भाव धारी अति दुर्बल, हम मानव संतान। शिरोमणि हो तुम दुनिया के, देव गुरु भगवान हो मंगल मैं तुम महिमा में। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। आत्मज्ञान बिन अंधकार में, होते फिरे विलीन। आत्मज्ञान बिन अंधकार में, होते फिरे विलीन। देव ज्योति हम तक पहुँचाओ, द्वार पड़े हम दीन हमारी, ये ही नाम विनय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये ध्वनि हमारे अंदर से सदैव निकलती रहनी चाहिए। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। जय हो। भगवान तुम्हारा मंगल चाहे निश दिन, तुम्हारे शुभ में ही सुख पाए। ये धुन अंदर चलती रहे हम लोगों के अंदर, ऐसा हो सके। आज 4 भजन गाए गए, बहुत सुंदर भजन थे। गाने वालों का भी बहुत धन्यवाद। इन भजनों के रचयिताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पहले भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर लेते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज हमारा ये सुबह का बैठना सबके लिए शुभकारी हो सके।
हम सब में अच्छे भाव जागृत हो सके, हमारे जो गलत भाव हैं वो दब सके। भगवान आपका शुभ हो, मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो। आपके श्री चरणों में यही विनय है और सतत नमन है मेरे भगवान, सतत नमन है। शुभ। मेरे बहुत बहुत सम्मान के लायक सभी धर्म संबंधियों, आप सबका शुभ हो। आशा है सभी स्वस्थ होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मेरा गला अभी भी बहुत सुधरा नहीं है, तो पुरानी शर्त कायम है कि अगर बीच में रुक जाऊं तो चंद्रगुप्त जी टेक ओवर कर लेंगे। शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो आइए आज के विषय पे चलते हैं। हमारा जीवन जो है तो कुछ जीवन मूल्यों पे टिका होता है। इन मूल्यों की अगर हम अवहेलना करते हैं तो इंसान शायद भौतिक रूप से तो कुछ टाइम पा सकता है, वो जिसको तरक्की समझे वो पा सकता है, लेकिन आत्मिक लिहाज से वो बहुत निर्धन, बहुत फकीर होता जाता है। आइए आज इन जीवन मूल्यों पे थोड़ा देखते हैं, विचार करते हैं। ये जीवन मूल्य कौन से हैं? सबसे पहले तो इनमें से जीवन मूल्य वो है, वो गुण है जो हमें छोटेपन से माता पिता से मिलते हैं। जैसे घर में साफ सफाई रखना, अपनी साफ सफाई रखना, बड़े बूढ़ों की इज्जत करना, सच्चे रहना, ईमानदार रहना, वफादार रहना। इस तरह के कई जीवन लक्ष्य हैं जो बचपन में हमें नॉर्मली माता पिता से सीखने को मिलते हैं। अच्छी परवरिश इसीलिए मानी जाती है कि परवरिश का बहुत असर रहता है हमारे जीवन पे। अच्छी परवरिश होती है तो हमें अच्छे बनने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं हमारे। अब कई माँ बाप जो है एक या दूसरे कारण से अगर ये नहीं देते मूल्य बच्चों को, उनके पास खुद के पास ही अगर ये नहीं है, तो वे आपको इन मूल्यों का महत्व नहीं बता सकते। और इसमें हमेशा इन मूल्यों के लिए ऑलवेज कैच देम यंग। जब छोटे हैं तब जो हम बच्चों को देंगे वो उनके संस्कार बन जाएंगे। बड़े होने के बाद नहीं आएंगे उतने हाथ में, तो हमें संस्कार बचपन से देना चाहिए। अब अगर वो नहीं माता पिता में खुद में है, खुद सही नहीं है, तो उनके बच्चे भी नॉर्मली गलत रास्तों पे चले जाते हैं और गलत डेवलपमेंट होता है उनका। तो ये गलत पालन पोषण कारण होता है। अब कई बार ये होता है कि माँ बाप खुद तो अच्छे धर्मवान हैं लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंचाते, अपना सिर्फ करते हैं, ठीक है, जीवन रखते हैं, लेकिन बच्चों को इनके जीवन मूल्य नहीं सिखाते हैं। और इसमें रहते हैं कि भाई ये तो बच्चे बड़े होकर खुद ही समझ जाएंगे, हम क्या समझाएं। नहीं, बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार साधनों में कहा जाता है कि बच्चों को लाइए, यंग पीढ़ी को जरूर लाना चाहिए, क्योंकि बीज पड़ेंगे तभी वो आगे चल के प्रस्फुटित होंगे। हमारे जीवन में अच्छे पौधे निकलेंगे कैसे जब तक हम जाएंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं भगवान से। साधन सत्संग में जाना इसीलिए जोर दिया जाता है कि जल्दी लाते रहना चाहिए बच्चों को। आजकल अनफॉर्चुनेटली ये कम होता जा रहा है, बहुत जूम के कारण और कम हो गया है कि हर कोई अपने घर के सुख सुविधा के साथ देखना चाहता है, लेकिन संगत में जाकर के सुनने का अपना अलग असर है, अलग प्रभाव है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को जरूर लेकर के जाएं, जोड़ें। मैं तो अपने माता पिताजी का ये सबसे बड़ा उपकार मानता हूं कि वो हमें भगवान के साथ जोड़ गए।
उनके श्री चरणों से जुड़ गए। जिंदगी का सबसे बड़ा उपकार। बहुत मिल्कियत दे के जाते या कुछ भी दे के जाते ना, उससे बहुत बड़ी मिल्कियत है जो दे गए। और ये बात समझनी चाहिए हमें, बहुत जरूरी है ये हम छोड़ देंगे कि बच्चे बड़े होकर खुद समझ जाएंगे, शादी कराएंगे तो समझ जाएंगे, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जीवन मूल्य दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा रखते हम नहीं देते उनको, तो बच्चे ऐसे ग्रहण करने से चूक जाते हैं। जीवन मूल्य धीरे धीरे सिखाने से आते हैं, अभ्यास से आते हैं। ये कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि अपनी उम्र आने पे हम समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब इससे आगे चले, वो जीवन मूल्य आते हैं जो हम खुद अपने अनुभवों से प्राप्त करते हैं। बड़े हो गए, अपने अनुभव हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। जैसे वक्त की पाबंदी, टाइम पे, इंडियन टाइम नहीं सही टाइम पे जाएं कहीं भी। कार्य की संस्कृति, वर्क एथॉस जो रहता है अपना, कि जो कार्य करें मन लगा करके सही तरीके से करें। रिश्तों में प्यार, ये सब धीरे धीरे हम अपने अनुभव से सीखते हैं जैसे बड़े होते जाते हैं। और कई बार रिश्ते में तो देखा जाता है कि शातिर चोर जो होते हैं वो एक दूसरे से बेईमानी नहीं करते। कहा भी जाता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। एक दूसरे को पैसा नहीं मारते, उनको मालूम है कि हम अगर इनका पैसा मारेंगे या इनके साथ बेईमानी करेंगे तो बहुत बड़ी ठगी मेरे साथ भी हो जाएगी। वो ईमान, वहां बहुत ईमानदारी रहती है, क्योंकि उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि भाई यहाँ अगर बेईमानी करेंगे तो हम ही मार खाएंगे। तो ये जो है, ये खुद के अपने सीखे हुए अपनाए हुए जीवन मूल्य हैं। कई लोग हैं जो अपने माँ बाप से जो जीवन मूल्य पाते हैं, वे उनके आगे कुछ नया नहीं सीखना चाहते। ठीक है, जो सीख गए वही बहुत है, ये भी भाई गलत है। हमें जरूरत है कि हम अपने माँ बाप से मिले हुए जीवन मूल्यों को सहेज संभाल कर रखें, उन्हें बढ़ाने की चेष्टा करें, नई चीजें उनमें जोड़ें, और अपने जीवन के अनुभवों से जो हम सीखते हैं उससे अच्छे जीवन मूल्य हम अपनाते जाएं। अब इन जीवन मूल्यों के मुताबिक अपना जीवन जीना लोगों को, अक्सर हम लोगों को बाहर से थोड़ा मुश्किल लगता है कि इतने मूल्य हम कहाँ करके चल पाएंगे। मगर सच्चे विश्वास हो तो ये जीवन मूल्य इंसान का जीवन बहुत सरल बना देते हैं। दिखते हैं हमें दूर से, कितना करेंगे तो कैसे काम चलेगा, लेकिन नहीं, वंस हमने अपना लिए तो फिर बड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों के पास अपना रोड मैप होता है, नीति दर्शिका जिसको कहते हैं, वो उनके पास होती है, तैयार होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर पक्का विश्वास है तो। इसके विपरीत विश्वास न होने पर इंसान तमाम जहान के प्रलोभनों में फंस जाता है और अपनी कमजोरियों की ही वकालत करने लगते हैं हम। पिताजी तो ईमानदार थे, मगर उनका जमाना ढल गया। आज रिश्वत नहीं लूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा, ये बहाना देते हैं हम। या पिताजी तो कोई नशा नहीं करते थे मेरे, पर उन्होंने, बेचारों ने अच्छी जिंदगी देखी ही नहीं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि हायर सोसाइटी में क्या होता है। संगत में जाते हैं तो सुनते हैं ना, आजकल शादियों में जैसे कहा था, पूछो लड़कों से कि भाई पीते खा पीते हो, यहाँ सोशल ड्रिंकिंग। सिगरेट पीते हो, सोशल ड्रिंकिंग। सोशल ड्रिंकिंग पीते हैं, सिंपल बात है। तो ये बहाने हम लेते हैं। हमारे पिता ने कभी नहीं पिया, लेकिन उनको क्या मालूम ऊंची सोसाइटी में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे बैठा जाता है। भाई ये गलत बहाने हैं बचने का। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि हमारे फादर को भी ऐसी पोस्ट थी कि अच्छी खासी कमाई कर सकते थे रिश्वत से। मेरे बड़े भाई साहब सुशील जी
उनको भी ऐसी पोस्ट थी हमेशा कि खूब कमाई कर सकते थे। मुझे भी किस्मत से ऐसी पोस्ट मिली जिनमें बहुत कमाई कर सकता था मैं। लेकिन एक तो संस्कार थे बचपन के, घर में एटमॉस्फेयर था, एग्जाम्पल था मेरे सामने कि नहीं, हमें काम सबका करना है, ईमानदारी से करना है, मदद करते हुए करना है, रिश्वत नहीं लेनी है। तो ये कितने हमारे पक्के रहते हैं जीवन मूल्य, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, इसमें आगे जीवन बनाने में बहुत मदद करते हैं। जब आदमी में सच्चा विश्वास होता है तो लोग प्रशंसा भी करते हैं। वही वही हम आते हैं तो नवनीत जी कहते हैं ना, भाई ईमानदारी से इन्होंने नौकरी की। मैं अपने जीवन में सदैव कहता रहा कि ईमानदारी से नौकरी की तो किसी पे एहसान नहीं किया हमने। ईमानदारी एक गुण है, साधारण गुण है जो हर इंसान में होना चाहिए। अगर हमने किया है तो उसमें किसी पे एहसान नहीं किया है, होना चाहिए हमें सब में। लेकिन लोग गलतफहमी ये रहती है कि हम ईमानदार हैं तो पर सबके ऊपर चढ़ जाए, हम सब ईमानदार हैं। नो, ईमानदार होना ही चाहिए। लोग प्रशंसा करते हैं कि फलाना व्यक्ति उसूलों का पक्का है, भरोसे के काबिल है, कभी एक पैसे का नहीं है। हमारे पास के पढ़े भी रहे तो हमारे हमारे दोस्ती या रिश्तेदारी कहते थे कि आपके पास पैसे पड़े हैं तो हमारी RBI हो, आप रिजर्व बैंक हो, एक पैसा इधर उधर नहीं होगा। ये विश्वास किसका दिया है? जीवन मूल्य बचपन में सिखाए गए हमें, भगवान ने उन्हें पक्का किया और वो हिम्मत दी, उस पर चल पाए। ये रखना चाहिए, भरोसे के लायक हमें बनना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिन पैदे के लोटे की तरह न लुढ़कते रहें इधर से उधर। ऐसा जीवन न जिए। अपने जीवन के कुछ उसूल बनाने चाहिए और कभी उनके साथ बेवफाई नहीं करनी चाहिए। अभ्यास पड़ जाने पर ये उसूल हमारी बेहद मदद करते हैं और हमें इज्जत और भरोसा भी दिलवाते हैं। अब इन उसूलों में एक उसूल जवाबदारी का है। जवाबदारी मीन्स जो हमारे ऊपर आए चीज उसको हम कैसे निभाते हैं। इस पे बहुत सुंदर संदेश भगवान के द्वारा दिया गया है। आज उसका पाठ करूंगा मैं। जवाबदारी पे विशेष रूप से ये जीवन मूल्य है, बहुत जबरदस्त जीवन मूल्य है जिसको हमें कैसे निभाना चाहिए। तो आइए, आओ आज देखते हैं जवाबदारी के बारे में। जवाबदारी यानी कि जिम्मेदारी। जब किसी बात की या किसी काम की, किसी संस्था की जिम्मेवारी हमें सौंपी जाती है तो उसका तन मन धन से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक निर्वाह करना हमारा फर्ज हो जाता है। पूरा ईमानदारी से हमें अगर मिलती है हमें कोई भी जिम्मेदारी तो उसका निष्ठापूर्वक हमें उसका पालन करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। जिम्मेदारी लेने से तो लोग नहीं चूकते, क्योंकि उस जिम्मेदारी के साथ ही आते हैं कई सत्ता के सुख, कुछ ऐशो आराम की चीजें इत्यादि, या कई बार सत्ता उपयोग करने को मिलती है, कई बार मान सम्मान मिलता है। मगर जिम्मेदारी को निभाना इतना आसान काम नहीं है। अच्छे अच्छे पिछड़ते देखे हैं इसमें। उसके लिए मेहनत लगन के अलावा सच्चा विश्वास भी जरूरी होता है। आप किसी संस्था के कर्ता धर्ता बन बैठो, मगर फिर उस संस्था की जड़ों को पानी देना ही बंद कर दो तो कैसे चलेगा? बाग का माली यदि सिर्फ फल फूल तोड़ने को ही अपना काम समझ ले और खाद पानी गुड़ाई वगैरह करना छोड़ दे तो फल फूल भी कितने दिन आएंगे भाई? सोचने की बात है। हम पानी भी न दें, सब उसका खाते जाएं फल फूल, लेकिन सेवा कोई न करें, उसका खरपतवार न हटाएं, गुड़ाई न करें, पानी न दें, कितने दिन चलेंगे ऐसे फल फूल में? किसी बाग का माली होना, बाग में संस्था है, किसी भी संस्था है उसका
जो जिम्मेदारी मिलती है हमें, माली होना बड़े गर्व और सम्मान की बात है, मगर साथ ही बहुत अहम जिम्मेदारी भी है। अपनी जिम्मेदारी को झुठलाना या उसे नई व्याख्या देकर अपने मन मुताबिक बदलते चलना अन्याय है। बड़ा स्पष्ट कथन है कि अपनी जिम्मेदारी को झुठलाना या उसे नई व्याख्या देकर अपने मन मुताबिक बदलते चलना अन्याय है। अदना जरूरतें पूरी करने के लिए किसी फलते फूलते पेड़ को काट डालना गलत है, आपराधिक है ये बात। हर जवाबदारी अपना निश्चित समय मांगती है। यदि आप वह वक्त, वह लगन, वह निष्ठा, वह विश्वास न दिखाओ तो जल्द ही आप उसके दुष्परिणाम भी देखोगे। जवाबदारी में फेरबदल करके, उसके अभिप्राय में बदलाव करके, उसकी बनावट और कार्य लक्ष्यों के साथ खिलवाड़ करके आप बहुत देर तक सफल नहीं हो सकते। लोग समझते हैं, शुरू में पहले हमने देखा ना उसमें कि ठीक है, कुछ यहाँ स्थूल जगत में कुछ पा सकते हैं, थोड़ी तरक्की पा सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जो बहुत लंबा जीवन है बहुत मुश्किल में जाएगा भाई। फकीर हो जाएंगे, नहीं मानना चाहते, मर्जी, ठीक है। नहीं, परलोक में विश्वास करते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे परलोक को, ठीक है, मर्जी इनकी भाई। अंग्रेजी में एक कहावत है, मशहूर कहावत है, तो यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल दी पीपल ऑल दी टाइम। अर्थात आप सब लोगों को कुछ देर तक गुमराह कर सकते हो, सब लोगों को, और कुछ लोगों को हर वक्त गुमराह कर सकते हो, मगर सब लोगों को सारा वक्त गुमराह हरगिज नहीं कर पाओगे। अपने खोल में बंद रहकर लोगों को मुगालता होता है कि मैं ही शहंशाह हूं, यह मेरी दुनिया है, मैं आंखें नहीं खोलूंगा तो सूरज भी नहीं निकलेगा। अभी हमने देखा ना, बड़ी पॉलिटिक्स में देखा कि केजरीवाल यही कहते हैं, मैं दिल्ली का बादशाह हूं, मालिक हूं, जो चाहूं करूं, सेवा कोई नहीं, सिर्फ बेईमानी बेईमानी चल रही है 10 साल से, 11 साल से। आ गए ये रास्ते पे, ठीक है, 10 साल उन्होंने समझा बड़ा सत्ता सुख होगा, हमने क्या तू तू हो रही है, क्या मुसीबत है, समझे। और परलोक आपके आत्मा पे क्या उसका असर पड़ा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग आत्मा के बारे में जानते नहीं, इसको अजर अमर समझ करके कुछ नहीं समझते। बहुत इसका बुरा असर है आत्मा पर, और परलोक की जिंदगी बहुत ही गंदी यही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हमेशा चलेगा, ये सुख हमेशा चलेंगे, ऐसा नहीं होता। नेचर अपना काम करती चलती है हमेशा, नेचर के नियम अपना काम करते चलते हैं सदैव। तो हम कहेंगे मेरा है, मेरी दुनिया में आंखें नहीं खोलूंगा तो सूरज नहीं निकलेगा। अरे भाई, सूरज तो जरूर निकलेगा, पर तुम्हारे लिए आंखें न खोलने से अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। बहुत किया, अंदर जेल में बैठे हैं ना केजरीवाल जी, सभी मिनिस्टर भी उनके बैठे हैं ज्यादातर। क्यों? वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार को भैया सभी जजेस जो हैं हमारे जेल में क्यों भेजते जा रहे हैं? जम के बेईमानी। ये संस्थाओं में भी बहुत होता है। आपके शत्रुमुख की तरह रेत के नीचे सिर छुपाने से तूफान खत्म नहीं हो जाता। ये बहुत मशहूर मुहावरा है कि शत्रुमुख काफी बड़ा पक्षी होता है, जब रेगिस्तान में चलता है बड़े जोरों से, आंधी वांधी चलती है तो रेत उड़ती है बड़े जोरों से, तो रेत में सिर छिपा लेता है ये समझ करके कि आंधी नहीं है, बस मैं बच गया। रेत में सिर छुपाने से नहीं बचोगे भाई।
वही दूसरा भी हम कहते हैं कि कबूतर जब फंस जाता है ना कोने में, बिल्ली आ जाती है तो कबूतर आंख मूंद लेता है अपनी कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूं, बिल्ली भी मुझे नहीं देख पाएगी। इस खाम ख्याल में रहता है, बिल्ली मार के खा जाती है। तो ये भाई शत्रु की तरफ से छुपाने से कुछ नहीं होगा। अपनी जवाबदारी को पहचानो और उसे सही अंजाम दो या उसे छोड़ दो। उसे एक व दूसरा जामा पहनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करो। अनफॉर्चुनेटली यही हमारे देश समाज में भी हुआ है, हम सबने देखा है कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। अपने सच्चे विश्वासों को परखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम अपनी जवाबदारी पूरी करने के वाकई काबिल हो या सारा वक्त केवल अपने निहित स्वार्थ पूरे करके लोगों को धत्ता बताने की कोशिश में लगे रहते हो। कितना फिट एग्जाम्पल है कि हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए बेईमानी करते हैं। जो नहीं, नेचर अपना काम करेगी भाई, नेचर के नियम चलते रहते हैं, हम चाहें चाहे न चाहें। हम न चाहे सोए भी रहते हैं तो हमारा दिल धड़कता रहता है ना, पूरे शरीर में खून भेजता रहता है, हमारी किडनीज काम करती रहती हैं, शरीर के बाकी अंग भी करते रहते हैं, खाना खाया है वो हजम करता जाता है, पेट एसिड भी निकलती, सब होता है। नेचर का कोई नियम रुकता नहीं है, वो नियम अपना काम करते चलते हैं। हम भले ही थोड़े टाइम को समझेंगे हम बादशाह हो गए, नहीं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं भाई। नेचर के सामने भगवान ने जब कहा कि भाई हिमालय के सामने एक राई के दाने की तो कोई हस्ती है, मेरी तो इस नेचर के सामने उतनी भी हस्ती नहीं बनती है। इतनी बड़ी बात है। जब भगवान जैसे पूर्णांग देवात्मा, उनका ये कहना है कि मेरी उसके सामने उतने राई के बराबर भी मेरी नहीं बनती है, हम क्या समझते हैं अपने को, किस अंध में पड़े रहते हैं, कितनी बेईमानियां करते हैं। परिवर्तन अवश्यम भावी है, परिवर्तन कभी भी रुकता नहीं है। लॉ ऑफ चेंज जो है वो हर सेकंड काम कर रही है, हर सेकंड वो परिवर्तन का नियम काम करता है। हम अपने में ही देखते हैं भाई, छोटे थे बड़े हुए या स्कूल पढ़े कॉलेज पढ़े नौकरी की, देखते देखते काले से हमारे बाल सफेद हो गए, शरीर पे झुर्रियां आने लगी, हमने चेंज देखी ना अपने में। हर एक में चेंज आती है, लॉ ऑफ चेंज यहां भी काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे शरीर पे या इधर बाहर सूरज चांद पे काम करता है, लॉ ऑफ नेचर हर जगह चेंज करता रहता है, हम कितने ही उसमें रहें। समझे? वक्त जो है सबको बदल देता है। हमारे सिंधी में कहावत है कि वक्त चाहे या बादशाह। वक्त कहता है कि मैं बादशाह हूं, मैं टीले पे चढ़ करके बड़े जोरों से नहीं चिल्लाता कि मैं ही मेन हूं, यहाँ मैं हूं। अच्छे अच्छे जवान थे वो लाठी लेके घूम रहे हैं आजकल, झुके हुए, झुकी कमर से। देखते हैं हम, रोज अपने जीवन में देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेचर के नियम उन पे लागू नहीं होंगे जो अपनी जवाबदारी नहीं निभाते या बेईमानी करते हैं, सुख सत्ता का लेते हैं। थोड़े टाइम के लिए अपने घर से ही झंझट उठते हैं भाई, हर एक के घर में, और कितना रद्दी जीवन हो जाता है। तो परिवर्तन अवश्यम भावी है। अपने को लचीला नहीं रखोगे तो समय के थपेड़े तुम्हें तोड़ डालेंगे। बड़ा स्पष्ट कथन है भगवान का, बड़ा स्पष्ट कथन है भाई, कि परिवर्तन अवश्यम भावी है। हम बिल्कुल याद रखें, अपने दिल में दिमाग में साफ रखें कि परिवर्तन अवश्यम भावी है। अपने को लचीला नहीं रखोगे तो समय के थपेड़े तुम्हें तोड़ डालेंगे। वक्त बादशाह है।
अच्छे भले को कहाँ गए वो सिकंदर भाई जो पूरी दुनिया जीतने निकले थे, मोहम्मद गोरी, अकबर महान, कहाँ गए सभी? सब बराबर हो गए ना। वक्त अपने, कोई नहीं बचता उस वक्त से। सबसे बड़ी दौलत भी हमारा वक्त है, सबसे बड़ा बादशाह भी वक्त है। बदलाव से विकास से डरकर यथास्थिति में खुश रहना चाहोगे तो कितना ही जोर लगा लो, तुम नहीं बदलोगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं भाई। अभी अभी देखा है हमने मोदी जी का 400 पार, अब की बार 400 पार बहुत सुना, लेकिन उसके कारण कितना अपने उसमें एक तो अहंकार आ गया, दूसरा सुस्ती आ गई। या तो 400 पार मोदी जी ला ही रहे हैं, हम क्या करें, नहीं भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी आंखों के सामने हमने रिजल्ट देखा है भारत के इलेक्शन का। तो ये एक परिस्थितियां बदल जाती हैं भाई, परिस्थितियों में नहीं है। हम अगर ठंड में पाके बैठे रहेंगे कि नहीं मेरे तो सब ऐसा ही चलेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता है। नेचर में ऐसा नहीं हो सकता। किसी मिट्टी के टीले पर चढ़कर घोषणा करते रहो कि मैं इस टीले का राजा हूं, यह मेरी जागीर है, यह बात बहुत ही हास्यास्पद है, हंसने लायक है। मैं टीले पर चढ़ के कहूं कि मैं इसका बादशाह हूं, ये सदा सदा के लिए मेरी है, ये बहुत हास्यास्पद है। यदि तुम यह नहीं देखते कि धीरे धीरे बारिश का पानी उस टीले को काटता चला जा रहा है। नेचर के फोर्सेस जो हैं, हवा है, पानी है, उस टीले को काटते जा रहे। तुम तो टीले पे चढ़ के हम कह रहे हैं कि मैं बादशाह हूं, ये सदा सदा के लिए मेरा है। नेचर के फोर्सेस अपना काम करते रहते हैं और करेंगे। बदलाव की शक्तियां उस टीले पर निरंतर कार्य कर रही हैं, और तुम बजाय कटाव को रोकने के कोई उपाय खोजने के सिर्फ और जोर जोर से गला फाड़ कर चिल्लाओ, मैं इस टीले का मालिक हूं सदा सदा के लिए। चिल्लाते रहो, चिल्लाते रह जाओगे। नेचर के नियम जो है, वक्त के नियम है, तो डालेंगे। तो टाइम लगता है यहाँ के नेचर के हिसाब से, बहुत बड़ा टाइम नहीं है। हमारा जीवन भी उसके जरा सा जर्रा ही है। नेचर के इतने बड़े इतिहास में हमारा जीवन काल क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। 100 साल भी हम जिए तो बिंदु के बराबर है। इतनी बड़ी नेचर है हमारी पृथ्वी भी, मैं कहता हूँ 12 खंबा रोड पे टांग रखा है, वहां बहुत बड़ा नक्शा बना रखा है वर्ल्ड ब्रह्मांड का। तो भारत कहाँ है, एक जरा सा गोला बिंदु सा दिखता है। कई अपने चाइनीज जो कन्फ्यूशियस थे ना, उनके पास कोई सेठ गया था बड़ा, बहुत बड़ा सेठ था साहब। गए लोग कई सुनने आते थे, ये भी गया बैठा जाकर, लेकिन इसको अब ये था कि मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, कन्फ्यूशियस मेरे पे ध्यान देगा, देना चाहिए। कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इनको बुरा तो लगता रहा। बाद में जब मौका आया बात करने का, तो इन्होंने अपना कहा कि मैं शहर का बहुत बड़ा, अपने शहर का, राजधानी जो है उसका बहुत बड़ा सेठ हूँ, इतने पैसे ये हैं वो हैं। कन्फ्यूशंस कुछ नहीं, उसने नक्शा उठाया दुनिया का, बोले इसमें कहाँ है तुम्हारा शहर, और तो ढूंढना है मुश्किल, बोले शहर हम ढूंढ लिया, तो तुम्हारा घर कहाँ है इसमें जो महल कह रहे हो। तो किसी का ईगो 2 मिनट में टूट सकता है भाई, हम कितना भी कह लें कि मैं सदा सदा के लिए ये मेरा है, सदा के लिए किसी को नहीं देती नेचर। बड़े बड़े पीर पैगंबर जितने भी गुरु आए, जितने भी सोकाल भगवान आए, सभी सब इस धरती में समा गए भाई। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, मिठे नामवर कैसे कैसे है ये। बदलाव की शक्तियां उस टीले पर निरंतर कार्य कर रही हैं,
और तुम बजाय कटाव को रोकने के अपनी जवाबदारी समझो भाई, अगर रोकना ही है तो उस टीले को फिर रीइंफोर्स करते रहो ना। नहीं सिर्फ वहां खड़े होकर कि मैं तो बादशाह बन गया इसका। रोकने के कोई उपाय खोजने नहीं खोज रहे, ऐसे जोर जोर से गला फाड़ कर चिल्लाओ मैं इस टीले का मालिक हूं और सदा सदा के लिए हूं। उससे क्या होगा भाई? पानी कुछ देर बाद उस टीले को पूरी तरह धो डालेगा और तुम जमीन पर आ जाओगे। अच्छे अच्छे अभिमानी नीचे आ जाते हैं, जवाबदारी नहीं समझते, अपनी बेईमानी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं को बिगाड़ देते हैं अपनी बेईमानी के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के सुख के लिए। तो नेचर के फोर्सेस तो डालेंगे भाई। हमें दुख है देह समाज के जाने का, लेकिन नेचर अपना काम कर रही है, हम ना भूले कभी भी कि नेचर अपना काम कर रही है। ठीक है, भगवान ने समाज को अपने नेचर के भरोसे ही छोड़ा था ना, तो नेचर ही संभालेगी, कर रही है वो अपना काम। पानी कुछ देर बाद उस चीले को पूरी तरह धो डालेगा, तुम जमीन पर आ जाओगे। तरक्की के साथ चलो, अपनी जिम्मेदारियों को वक्त के जोर के साथ चलकर पूरा करो। समझे? किसी संस्था रूपी बाग के बागबान बने हो तो बाग को बढ़ाने की कोशिश करो। कितना स्पष्ट संदेश है। किसी संस्था रूपी बाग के बागबान बने हो तो बाग को बढ़ाने की कोशिश करो, नए फूल लगाने की कोशिश करो, बेहतर नस्ल पैदा करने की कोशिश करो। ये नहीं कि सिर्फ लीपापोती करें, नाम के लिए कुछ कर दें दिखाने के लिए। जैसे मैं फिर कहता हूँ केजरीवाल का, जैसे कहते हैं कि नहीं साहब वो पूरी दिल्ली आजकल पानी के लिए रो रही है, अच्छे भले उनमें एम्बसीज में पानी नहीं पहुंच रहा, पार्लियामेंट को नहीं मिल पाएगा पानी, लेकिन ये सिर्फ हर साल 10 साल से केजरीवाल जी हमारी पूरी गवर्नमेंट कभी हरियाणा को दोष देते हैं, कभी हिमाचल को दोष देते हैं, रोज सुप्रीम कोर्ट दौड़े जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ गई है, तो कह दिया हम पानी वानी नहीं दिलाएंगे, ये कम जमुना बोर्ड का है वहां जाओ। तो भाई तो वह मची हुई है, लेकिन ये फिर भी वही। आज मैंने सुना न्यूज में एक वहां के मंत्री जो हैं, अब नीट का आजकल चल रहा है कि उसमें पेपर लीक हो गया था मेडिकल का जो है, तो उस पर आंदोलन चल रहा है काफी। तो मंत्री महोदय क्या कहते हैं दिल्ली के, ये काहे के लिए दिल्ली के पानी के लिए हाय हाय मचा रखी है? क्योंकि वो नीट की जो बहुत बदनामी हो रही है ना, उसको छुपाने के लिए किया है। अरे भाई कहाँ नीट का एग्जामिनेशन है, लाखों लोग बैठते हैं और इतनी बड़ी बात हुई है। वो अपने पानी के जो अपनी बेईमानी छिपाने के लिए उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा, ये बहानेबाजी नहीं चल पाएगी भाई। अब वो टाइम आ गया कि आपके नपने का टाइम आ गया है, तो हर एक का आएगा। जो भी हो, अगर हम जवाबदारी नहीं निभाते, बेईमानी से करते हैं, तो उसका फल तो भाई मिलेगा। मैं भी चाहता, मैं करोड़ों इकट्ठे कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी करने में, घर बैठे आराम से मिलते। लेकिन हमारे बच्चे देखते हैं ना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, बच्चे बिगड़ते हैं। और ये इस तरह का चोरी का पैसा, हराम का पैसा जो कहते हैं, वो सवाया लेके जाता है। अकेला खुद नहीं जाता, सवाया लेके जाता है। कई तरह से उसका होने लगता है भाई दिक्कत। तो उस हश्र से हम बचें। जरूरत है कि कोई भी हमें जवाबदारी मिलती है तो उसको ईमानदारी से निभाएं, उसको बढ़ाने की कोशिश करें सदैव। तो भगवान कहते हैं तुम्हें किसी संस्था रूपी बाग के बागबान बने हो तो बाग को बढ़ाने की कोशिश करो। भाई दिल्ली के राजा बने हो तो दिल्ली को बढ़ाने की कोशिश करो ना, नए फूल लगाने की कोशिश करो।
नई चीजें ला करके दो, तरक्की लाओ, बेहतर नस्ल पैदा करने की कोशिश करो। बाग का क्षेत्र बढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते तो कम से कम जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसमें ही बेहतरी लाने का प्रयास करो। ठीक है, तुम बाहर नहीं बढ़ा सकते ज्यादा, तो जितना है उसी को सुधारा जा सकता है। छोटी से छोटी चीज भी बहुत अच्छे तरीके से दी जा सकती है। हमारे मीटिंग हुआ करती थी हमारे कमिश्नर के साथ, सुबह 10:30 बजे एग्जैक्ट सब बैठ जाते थे, वो चाय भी पिलाते थे हम लोगों को और दिन भर का इंस्ट्रक्शन देते थे। नए साल में डायरियां आती हैं, मैं इंचार्ज था, स्टोर में मेरे पास था, तो मैंने उन सबको डायरी पर रिबन बंधवाया, सब पे अच्छा फूल ऊपर बनवाया रिबन से और सबको वहां प्रेजेंट किया। तो हमारे कमिश्नर साहब बहुत जोरदार आदमी थे, उन्होंने कहना था ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डायरी तो आप बांट देते, ठीक है, ये जो किया गया, ये सुंदरता आई ना उस चीज में। छोटी छोटी चीजों में हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ी कोशिश करके कई सुधार ला सकते हैं। वही चीज बहुत सुंदरता के साथ पेश की जा सकती है। तो कम से कम जो क्षेत्र है उसे बढ़ा नहीं सकते तो उससे उसी में बेहतरी लाने की कोशिश करो, बेहतर फल फूल लगाने की कोशिश करो। केवल फल फूल तोड़ते जाओगे तो जल्दी ही न वो बाग रहेगा और न तुम उसके माली। हर एक के साथ लागू होता है, हर एक के साथ लागू होता है। नेचर में बहुत देखे हैं बहुत किस्से देखे हैं, आप सबने भी देखे हैं कि अपने घर से ही मुसीबत शुरू हो जाती है। जो बहुत ज्यादा हम देखते हैं, मिनिस्टर्स हैं, इतने बड़े हैं, इतने क्या टाट बाट रहते हैं, अरे उनके घरों में घुस करके देखो क्या होता है। जो कमाई करते हैं घरों में क्या स्यापा मचा रहता है। काश हम इससे बच पाए भाई सभी। केवल फल फूल तोड़ते जाओगे तो जल्दी न वो बाग रहेगा और न तुम उसके माली। अपनी जवाबदारी को सही रूप से देखो और सच्चाई ईमानदारी के साथ निर्वाह करो। बहुत बड़ी सीख है इसमें हम सबके लिए। समझ सके हम लोग, हमारे भी जीवन में जवाबदारियां हैं, सबके आती हैं, उनको ईमानदारी से निभाएं, मेहनत से निभाएं और पहले से बढ़ा करके उस चीज को तरक्की दे सकें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो भगवान तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, तो हम इस इतने बड़े संदेश को काश हम अपने जीवनों में उतार पाए, मैं भी उतार पाऊं, आप सब भी उतार पाएं। ऐसी सबके लिए शुभकामना है मेरी। सबका शुभ हो। हमारे जो साथी कुछ बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उन सबको मदद मिले, स्वस्थ हो सके और हम सब इस तरह से शुभ प्रभात परिवार में बढ़ोतरी करते चलें। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद। चंद्रगुप्त जी। तो वो श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्बोधन आपका, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल ऐसा जैसे लग रहा है बिल्कुल अभी अभी ताजा ताजा संदेश मिला हो। हालांकि कई बार पढ़ा है, आपका अंदाज़ यहाँ भी बहुत ही सुंदर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, देर तक आपका साया हमारे सर पर स्थूल जगत में वर्तमान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ हो, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो। तो बहुत बहुत प्यारे संबंधियों, धर्म संबंधियों, हमारा कितना सौभाग्य है, सुबह सुबह हमें भगवान देवात्मा के देव अमृत को लाभ करने का सौभाग्य मिलता है। इतने सुंदर, इतने भव्य भजन सुनने का, इतने सुंदर संदेश सुनने का हमें सौभाग्य मिलता है। अपना अवलोकन करने का, अपनी जांच पड़ताल करने का, अपने सुधार पाने का हमें सौभाग्य मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, शुभ कामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अलौकिक धर्म जगत के, अलौकिक धर्म भवन के अलौकिक शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी नष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन
नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ होने के लिए, सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए है, सदा विजयी रहने के लिए है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन सच्चे धर्म जिज्ञासियों के लिए, अधिकारी आत्माओं के लिए बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत उच्च रसदायक, जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके, हमें प्रवेश की अनुमति प्रदान करके हम पर बहुत एहसान किया है, बहुत कृपा की है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितने बलिहार दिया जाए उतना कम है। हे देव पिता, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो, सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्मृतियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं जितने भी अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव उन तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सेवाकारी होने का, अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, आपकी महिमा को उपलब्ध करके औरों में बांटकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी बन सके। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा देवात्मा की जय। सबका सबका शुभ हो। रेणु जी, शुभ हो आपका। शुभ हो श्रीमान जी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जल्दी से गला अच्छा हो जाए आपका। शुभकामनाएं Thank you. हमारी। बहुत अच्छा साधन, शुभ हो, बहुत भला। थैंक यू, थैंक यू। शुभ हो, शुभ हो जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम भगवान की कृपा को सदा सदा लाभ करने के अधिकारी बने रह सके, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, भगवान की कृपा को लाभ करके हम भी उत्तरदायी बन सके। हमारी जो जिम्मेदारी है, भगवान ने अपने उपदेशों में, अपने वचनों में इतनी जगह हमें हमारी जिम्मेदारी से परिचित करवाया है, बार बार हमें सचेत करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को जितना समझेंगे उतना हम उच्च जीवन लाभ करने के अधिकारी बनेंगे, औरों के लिए सेवाकारी बनेंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत भव्य उपदेश है। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुप्रभात, असल सुप्रभात यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमान राजेश शर्मानी जी के रात्रि मीटिंग की बात चल रही थी ना जी, श्रीमान राजेश जी।
शुभ हो। जी श्रीमान जी, राजेश शुभ हो कुमार, सत्य की। वो आप कह रहे थे वो विचार कर लें, फिर उसके बाद रेणु जी अपना योगा का कार्यक्रम कर लेंगी। धन्यवाद आपका। शुभ हो। जी श्रीमान जी, शुभ हो। स- सबका शुभ हो, सत्य की जय। जैसा कि बात चल रही थी देवशास्त्र के पठन की, तो उसमें एक नया ग्रुप क्रिएट किया गया है। जो भी जन उस पठन में शामिल होना चाहते हैं वो उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। लिंक शुभ प्रभात वाले में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद उसमें जो समय बनेगा सभी की सहमति से, तो वो समय उसमें डिसाइड किया जाएगा, ऐसा विचार आया है। तो पहले तो उस ग्रुप का लिंक हम डाल देंगे, तो जो भी उसमें पठन के रूप में उसमें जुड़ना चाहता है, पठन और अध्ययन, देशास्त्र को पढ़ा भी जाएगा और उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। ये दोनों विषय उसमें चलते रहेंगे। और जो सुबह की साधन और रात के साधन चलते हैं उससे अलग हटके ही वो टाइम रहेगा। तो उसकी समय का डिसाइड जो भी होगा फिर उस ग्रुप के साथ ही रहेगा, कि जैसा सबकी सुविधा से वो हो सके। ठीक है श्रीमान जी। ठीक है ठीक है। श्रीमान जी। ठीक जी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, श्रीमान जी राजेश श्रीमानी जी यही वो कह रहे हैं कि एक ग्रुप अलग से बनाएंगे। जो हमारे रूटीन के साधन है ये तो ऐसे चलते रहेंगे। जो लोग ऑनलाइन ये जो देवशास्त्र ग्रंथों को पढ़ने का हम सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, उसमें जुड़े रहना चाहते हैं, वो उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और हम फिर सारे मिलकर एक टाइम अलग से तय कर लेंगे कि कौन सा टाइम हमें सूट करेगा, जिसमें सारों सभी को सुविधा हो। बाकी वो रिकॉर्डिंग भी हो जाया करेगा। अगर कोई नहीं भी कभी आ सका तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब उसको देखें ग्रुप को और अपनी सहमति प्रदान करें। उसके बाद फिर समय जो जो ठीक बैठता है वो भी आप सूचित कर सकते हैं। फिर उस पर विचार करके कोई समय तय कर सकते हैं। जो पाठ करना चाहते हैं वो भी अपनी ऑप्शन दे सकते हैं, और जो सुनना चाहते हैं वो भी ऑप्शन दे सकते हैं कि जी मैं पाठ करूंगा या मैं श्रोता के तौर पर सुनूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है राजेश जी, श्रीमान जी ठीक है जी श्रीमान जी। जी। शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मोतीलाल जी शुभ हो आपका। आपने माइक ऑन बस किया है। मैंने, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा विचार है। उसी के लिए जो मैंने किया था कि ठीक है, लिंक मैं भी ज्वाइन कर लूंगा उसको। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो आपका। तो ठीक है जी, रेणु जी ओवर टू यू। अब आप अपने योग का वो कर सकते हैं। रेणु जी अपनी क्लास चला सकती हैं योग की। धन्यवाद आपका। शुभ हो श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो जी। हाँ, सभी अपने स्थान पर बैठे। हवा में बैठने ज्यादा अच्छा है। रूम में है, विंडो खोल लीजिए, बरामदे में बैठ जाएं और खुली हवा में बैठेंगे तो प्राणायाम का बहुत अच्छा असर होता है। शुभ शुभ भगवान आपका शुभ हो, और लोग उपचार से बस आपका शुभ हो, सहकारी शक्तियों आपका शुभ हो, सभी धर्म संबंधियों का बहुत बहुत शुभ हो। सभी ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, आती जाती श्वासों पे ध्यान दीजिए। मन और मस्तिष्क को बिल्कुल शांत, पूरा ध्यान अपनी तरफ लेकर आए।
अपने स्वास्थ्य की तरफ लेकर आए। हम इस समय अपने शरीर के भले के लिए बैठे हैं। इस लोक में शरीर का बहुत महत्व है। आत्मा के साथ दूसरा नंबर स्वास्थ्य का ही आता है। शरीर स्वस्थ है तो हम सेवा के काम, परोपकार के काम कर सकते हैं, सत्संग सभा में आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा शुभकामनाओं में बैठकर अपने शरीर के भले के लिए प्रार्थना करें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। तीन बार ओम की ध्वनि का उच्चारण, लंबी गहरी सांस लें। ओम ओम ओम। दोनों हाथों को मिला के रब करें अच्छे से। आंखों पे लगाएं। धीरे से आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों में पूरी बॉडी पे टच करें। धरती माँ को नमस्कार करें। शुभ हो। स्माइल योर फेस। मुस्कुराते हुए करनी है हमें सारी एक्सरसाइज। कोई भी प्रेशर या तनाव में नहीं करना। ठीक है। कटी चक्रासन से स्टार्ट करें। ये आत्मा रखें, एक हाथ पीछे, धीरे पीछे की तरफ देखें। पूरा एक ही पॉइंट दोनों तरफ से जितना जा सकते हैं। काउंटिंग करेंगे अपनी मन में। 15 बार से 20 बार तक कर सकते हैं। कम से कम 10 टाइम तो जरूर करें। आराम से बस पीछे की तरफ देखें। कुछ नहीं, पीछे जो पॉइंट है उसको देखने की कोशिश करेंगे। रुकना नहीं, करते रहें धीरे धीरे से। चेंज करेंगे। आज बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएंगे से, है ना। जितना पीछे ले जा सकते हैं। आपके जितने घुटने मुड़ रहे हैं, अगर नहीं मुड़ रहे, जितने भी हैं जैसे भी मुड़ रहे हैं, है ना। अपनी बॉडी के हिसाब से जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो ले जा सकते हैं पीछे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा मेथड यही है ना। मेन तो पीछे, लेकिन हमें अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। ऐसे पूरा हिलाएंगे। हम जहां हैं हमें वहां से आगे बढ़ना है। कि हम कर तो रहे हैं ना, कि कुछ मूवमेंट तो होगा बॉडी में। इसलिए ये ना कहें कि नहीं हमारा ये सही नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम में कोई परेशानी नहीं है। बॉडी का मूवमेंट है, अपनी बॉडी के हिसाब से ही हम करते हैं। ये 1 से 2 मिनट तक करते हैं। इससे बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इंटरनल प्रॉब्लम जो होती हैं
वो खत्म होती हैं, लेडीज की भी खास करके, और जेंट्स के लिए भी अच्छा है ये जितनी हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स हैं उन सबको खत्म करता है। और बाहर देखें कि इससे हम जिनकी आलती पालती नहीं लगती वो लगने लग जाती है, और फिर जिनका पद्म आसन नहीं लगता, दोनों पैरों को हम एक के ऊपर एक रखते हैं, वो लगने लग जाता है। ये हमारे घुटनों को फ्लेक्सिबल करता है। इससे ऐसे भी हम कर सकते हैं एक हाथ से, तो देखें, है ना, पूरा नहीं ऊपर नीचे हो रहा। जो नीचे नहीं बैठ सकते, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। कमर को सीधी रखें, ऐसे आगे नहीं करें, पीछे नहीं, सीधा रखने की कोशिश अपने हिसाब से ही, लेकिन अकड़ाना नहीं है, नॉर्मल, कंधे ढीले। साथ में हम लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नॉर्मल। इसमें ये कोई भी नहीं कि हम आगे झुक रहे हैं तो अब हमें छोड़ना है। तो सांसों के साथ करते हैं और बेनिफिट मिलता है। अगर हमारा ध्यान जाता है दोनों तरफ, नहीं तो आप एक ही तरफ, अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका ध्यान उसी पे लगाएं। कि प्रैक्टिस के साथ आगे आगे हो जाता है कि हम साथ साथ में सांसों पे ध्यान दे देते हैं। आप नॉर्मल अपने घुटनों पे ध्यान दीजिए, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम है उस पे ध्यान दीजिए, जितने भी पेट की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी, लीवर्स, है ना, तो सब ठीक हो जाते हैं इससे। पाइल्स की भी प्रॉब्लम, घुटने फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, है ना, पूरा ध्यान। हमें जिस भी जगह जो परेशानी है, जिस अंग में भी, उस पर ही ध्यान लेके जाए, और जिस समय वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय और ज्यादा, कि वो मेरी सही हो रहा है, वो पेन सही हो रहा है। चेंज करेंगे, थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह से बहुत कम ऊपर जाते हैं, और यहाँ से ही हम मुट्ठियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, और इसको महसूस करें, हाथों पे फिंगर्स को टाइट करेंगे, है ना, और साथ में यहाँ से ये भी महसूस करें कि ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। कंधों की प्रॉब्लम्स, पीछे गर्दन की, देखें कितनी ये एक ही एक्सरसाइज कितनी जगह फायदे देती है हमें। हम हाथों की पूरा ध्यान लेकर जाएं, कंधों पर भी, गर्दन पर भी, और हाथों पर भी। पूरा फिंगर्स खोलें, बंद करें, इस तरह से आगे पीछे करें, कलाइयों पे ध्यान जाएगा, है ना। जब बीच में अगर आपके हाथों में पेन हो तो हाथ नीचे कर लें कुछ सेकंड के लिए, लेकिन फिर से स्टार्ट कर लें, या इधर ऐसे कर सकते हैं, है ना, ज्यादा देर ऊपर नहीं रख सकते, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखें, हम हाथ नहीं खोलते तो ये देखें, सुबह सुबह एक्सरसाइज थे सारे मूवमेंट। ये है ना, यहीं से ऐसे, है ना? आगे से भी और यहाँ से भी, कोहनी नमन। जब आगे लाएं, सांसों को छोड़े, पीछे ले जाएं, सांस को भर लें, ना, 10 बार आगे और 10 बार पीछे की तरफ घुमाएं। 3, 4, 5,
6 7 8 9। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें, उतनी लंबी गहरी छोड़। एकदम सारी आपका जितना भी थकावट है या सांस हो जाती है तो सही हो जाते हैं इससे, और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा रही है। जितनी बार ले सकते हैं लीजिए बीच में। जब भी आपको थकावट हो तो उससे सांसों से रिलैक्स हो जाते हैं। अभी कंधों को घुमाएंगे ऐसे, खाली कंधों को, कंधों पे मूवमेंट। अपोजिट। रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे आप एक्सरसाइज में। जब अगर थकावट लगे तो प्राणायाम ही कर लें, लेकिन जब आपने ये समय निकाला तो इसमें पूरा समय आप इसी में दीजिए। हाथों की एक्सरसाइज मैं इस तरह से कीजिए। अभी दुपट्टे से आपको बताती हूँ कि पीछे से हम ऐसे करेंगे ना। करें, दोनों तरफ से करें, 5 टाइम करें। मैं दुपट्टा लेकर आती हूँ। कोई भी दुपट्टा ले लेंगे, उसको इस तरह से रोल कर लेंगे। ठीक है, मैं पीछे घूम के दिखाती हूँ ना। अभी नहीं है, आप सिर्फ देख लें और हाथ को यही करते रहेंगे। और इस तरह से वाली ये कर सकते हैं, इसमें भी हाथ पकड़ने की कोशिश, ये है ना, ऐसे हाथों को खींचेंगे तो जितना जा रहा है ठीक है। ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आपके, और इस दुपट्टे से तो बहुत इजी सा ही है। ये ऐसे पकड़ा और ये ऐसे, बस इसको ऊपर नीचे करना है ना। नीचे खींचेंगे तो हाथ अपने आप देखिए नीचे आएगा, है ना। देखिए नीचे वाला हाथ ऊपर जा रहा है, और फिर धीरे धीरे आपका हाथ पास आने लगेगा। दोनों तरफ से करेंगे इस तरह से। जिनका हाथ पीछे नहीं जाता, फ्रोजन या वो रहती है शोल्डर वाला पेन, तो उनके लिए ये अच्छा है कि इससे क्या है, प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ता। आप धीरे धीरे इससे कर सकते हैं, तो आपका हाथ पीछे जाने लग जाएगा। और वो मैंने एक दीवार वाली एक्सरसाइज बताई थी, वो भी आप कर सकते हैं कि दीवार पे ऐसे हाथों को ऊपर लेके जाना। तो किसी दिन और भी बताऊंगी। दोनों पैरों को सामने ले आए दंडासन में, और आगे पीछे ये। पूरे पैर को करेंगे, अलग जगह मूवमेंट आएगा। और जो इस तरह से ये खाली ऊपर टोस, पंजे जो होते हैं उनको देखे करके ना। और एक ये जिनके यहाँ पे दर्द रहता है ना, तलवों में जलन रहती है, गर्मी के दिनों में बहुत होता है, एड़ी में दर्द, जलन हो जाती है, उनके लिए एक घरेलू बता रही हूँ कि पानी ले लें आप ठंडा, और उसमें तेल की कुछ बूंदे डाल दें। कोई भी तेल, सरसों का तेल डाल दें, नारियल का तेल सबसे अच्छा है, ठंडा रहता है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है ना, उसको लेके यहाँ पे मालिश करेंगे, बहुत आराम आएगा। लौकी का पीस लेके उसको भी घिस सकते हैं, वो ठंडी होती है। जहां भी किसी को भी अगर बॉडी की भी एलर्जी है तो वो भी ये कर सकता है कि लौकी को
पूरे जहां जहां पे हाथों पैरों में है वो कोई नुकसान भी नहीं दे रही। ठंडी होती है ना, घिया बोलते हैं पंजाब में, और यहाँ पर यूपी इधर उत्तराखंड में लौकी बोलते हैं। जी, घुमाइए। स्किन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए। और पैरों में भी आप दिन में एक बार पानी में तेल डाल के वो लगा लें, है ना, पुराना कपड़ा रख के, फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद साफ कर दें। नहीं तो रात को कोई भी पुरानी चादर वगैरह रख के उसको लगा के सो जाए, और ज्यादा फायदा। इसे ऊपर नीचे करें। अभी घुटने की मैं एक पिलो वाली बताऊंगी कल आपको, कि पिलो को रख के बहुत आसानी से घुटने की एक्सरसाइज है। पिलो रखते हैं, ये जो चीजें हम सहारा लेते हैं ना किसी चीज का, तो ये इससे ये क्या है, जो लोग नहीं कर पा रहे, अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं योगा में, कि जैसे जो टफ एक्सरसाइज भी है ना, चक्रासन है, शीर्षासन है, ये लगाने आसान नहीं होते, है ना। वो तो नॉर्मल इंसान के लिए, बच्चे भी नहीं लगा पाते, प्रैक्टिस नहीं रहती। सामने से वाइब्रेट करें तो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट आ गए, उनके सहारे और वो पूरा बेनिफिट मिलता है। अभी जब हमने दुपट्टे से ऐसे करा तो पूरा हाथ ऊपर नीचे जा रहा है, और हम ऐसे भी पकड़ते हैं, इस तरह से भी एक हाथ तो बहुत आसानी से चला जाता है, ये करते रहेंगे, दूसरा हाथ नहीं जाता, तो उसके लिए ये दुपट्टा है। अभी घुटने का है, जो नहीं कर पाते, घुटने की प्रॉब्लम ज्यादा है, पिलो लगा के करते हैं, तो ये सहारा लेकर कर लेते हैं, उससे भी बेनिफिट मिलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कर सकते हैं वो तो कर ले नॉर्मल, बाकी के लिए बहुत सारी चीजें आ गई हैं। वृक्षासन है, या पैरों को घुमाना है खड़े होकर, तो दीवार का सहारा लेकर मैंने बताई थी एक दिन, आगे भी फिर से रिपीट कर देंगे। कि हाथों की बताई थी, ऐसे हाथों को ऊपर नीचे करना, वो बहुत फायदा देती है। ये हमने अपने घर में देखा, मैंने बताया था ना कि प्लास्टर चढ़ा था, उसके बाद हाथों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप आस पास भी बता सकते हैं, हाथ जाम हो जाते हैं प्लास्टर में एक ही तरह से। ये ये दोनों चीजें वाइब्रेट करें। महसूस कीजिए, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप लेग की, महसूस कीजिए रक्त का प्रवाह हो रहा है पूरा, आप देखिए वाइब्रेट। ये एड़ी और तलवे, इन सब के दर्द को, पेन को पूरा ऊपर तक जा रहा है इसका। मुट्ठी को बंद करेंगे, ये देखिए ये 20 दिन है इसको, है ना। दोनों घुटनों को पुश करेंगे। ये घुटनों का गैप से घुटने तिरछे हो जाते हैं कई बार, उसके लिए भी है ये हमारे। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है ना, तो उससे पहले करें। अब जिनको हो गया है तो वो हल्का हल्का कर सकते हैं, क्योंकि उनके मिलने की नहीं, तो ये आगे आने वाले समय में भी है कि वक्त का तो कोई पता ही नहीं है ना कब क्या, तो इसलिए इसको जरूर करेंगे। आपके घुटने तिरछे और जो ग्रीस खत्म है, गैप आ गया, उसके लिए ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। जो बच्चे आर्मी में, पुलिस में जाते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके लिए भी, तो उनके घुटनों को ऐसे देखा जाता है खड़े करके, फिजिकल टेस्ट, उनके लिए भी। बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। इस तरह से इसको पुश करें, है ना। और जो नहीं कर सकते ना, जैसे जिनके घुटने तिरछे हैं, वो पिलो रख ले यहाँ पर, वो पिलो से उसको पुश करेंगे, तो अब पूरा घुटना ऐसे नहीं लग रहा, तो वो पिलो से लगने लगे। ये हम सहारा ले लेके कर सकते हैं। और जो उनका लग रहा है, तो देखिए बहुत ही अच्छा, ये तो पूरा फिर मिल रहा है,
किलो में तो गैप ही आएगा ना, लेकिन जब जिनके हो ही चुके हैं तिरछे उनके लिए पीछे ये मूवमेंट जरूर किया करें घुटने का। जितना भी हो रहा है आपको, इतना हो रहा है इतना पीछे तक ला सकते हैं, बहुत अच्छा। ये घुटना आगे पीछे हो रहा है, घुटनों के जब तक 10 टाइम करें घुटनों के मूवमेंट नहीं हो, फिर ये इनमें परेशानियां आने लगती हैं। बस मेन है हमें घुटनों में मूवमेंट जरूर करना चाहिए। नी की प्रॉब्लम, ये जो दर्द रहते हैं ना यहाँ पे ये सब भी ठीक होने लगते हैं। अभी आज पेट के बल वाली करेंगे, 2-2 दिन हम जो नई एक्सरसाइज है ना फिर वो प्रैक्टिस में आ जाती है। कि जैसे हमने वो बताया था ना हाई बीपी और अस्थमा की ये वाली प्राणायाम, अब जिनको है वो डेली करें, इसके लिए समय निकालें। हमने 2 दिन आपको समझा दिया तो आप डेली कर सकते हैं उसको। और जिनको नहीं वो नॉर्मल ये वाली करते रहे और बीच बीच में दूसरी जो उनको प्रॉब्लम है वो वाली ज्यादा कर ले, बाद में 5 मिनट निकाल के। अभी पेट के बल है, जो मैंने बताया था थायराइड की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वही। तो 2 दिन हम इस तरह से जो नई एक्सरसाइज बताएंगे तो वो फिर आपके उसमें रिपीट हो जाती हैं, ध्यान में रहती हैं। 2 डेज चेंज करके बताया करेंगे। आज कमर के लिए है, ऐसे उल्टा लेट जाए, बेड पे लेट जाए, जहां आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना, इससे रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, बहुत रिलैक्स मिलता है ना। दोनों हाथों को ऐसे लाएंगे आगे सामने और धीरे से ऐसे उठाएं, धीरे से नीचे 10 टाइम। ये जो बहुत ऊपर नहीं उठा सकते उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और इसका बेनिफिट भी पूरा भुजंगासन। ये कमर पे महसूस कीजिए, कंधों पे देखें प्रेशर पड़ रहा है, और कमर पे भी देखें, ये अलग अलग होता है। L5 है ना, पीछे जो हमारे मेरुदंड में पॉइंट होते हैं ना, ये वहां पर प्रेशर डालता है। और जिनको यहाँ वहां दर्द है उनके लिए भी अच्छा है। ज्यादा दर्द हो तो थोड़ा रिलैक्स करें, हल्के से करें, एकदम झटके से नहीं करें। पर जब आप धीरे धीरे करते हैं तो उसमें फायदा मिलता है। नीचे जहाँ खत्म होती है, जब हम और 10 टाइम करें, मेरुदंड खत्म होती है उसके लिए पीछे हाथ करेंगे तो और पीछे जाएंगे, आप नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे तो फिर वो वहां पर उस पॉइंट पे काम करती है, बहुत अच्छी हो जाती है रीढ़ की हड्डी। और पूरी बॉडी रीढ़ की हड्डी पे टिकी है। अब दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले आएंगे, है ना, ऐसे साइड में, और पूरा ऐसे उठाएंगे, है ना। अब देखिए गले पे महसूस कीजिए, नाभि के नीचे तक का हिस्सा उठ रहा है और पूरा पीछे तक अब अलग जगह प्रेशर जा रहा है, तो महसूस कीजिए। इसके बहुत सारे स्टेप हैं भुजंगासन के, जो होल्ड करें, सांस छोड़ें, 3, पूरा सांस भरें, 4, 4, ऊपर नीचे। एक बार में एक ही काउंटिंग होगी ऊपर और नीचे की, है ना। 5, फिर नीचे सांस को छोड़ते हुए 6, ऊपर,
7, 3, सांस भरे, नीचे छोड़ेंगे, 8, सांस को भरे, छोड़े, जो होल्ड कर सकता है कुछ देर और होल्ड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जल्दी नहीं करें ना। 9, फिर से ऊपर, 10, रिलैक्स। इस तरह से हाथ रख लें दोनों फेस के दोनों साइड और लंबी गहरी सांस छोड़ें, आंखें बंद करें। इसको बोलते हैं मकर आसन। रिलैक्स भी होते हैं और इसके भी बेनिफिट देखिए, कोहनियों पे आपके हाथ टिके हुए हैं, पीछे कमर में भी प्रेशर जा रहा है और रिलैक्स भी हो जाते हैं इससे। सांस लेंगे लंबी गहरी, छोड़ेंगे, चेंज करेंगे ना। शलभासन, दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे, थाइस के नीचे लाएंगे, कल भी किया था ना इसे। दोनों पैरों को ऊपर उठा सकते हैं जो उठा रहे हैं, नहीं तो 1-1 पैर ऐसे, है ना, कुछ सेकंड के लिए। 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 5 टाइम होल्ड करेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर डाउन, फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट अगला पैर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 10 टाइम करना है। अपनी काउंटिंग मन में कीजिए क्योंकि हम आगे पीछे हो सकते हैं। कोई ज्यादा देर होल्ड करता है, धीरे से करता है। इधर से उठाएं 5 टाइम, है ना, फिर उधर से 5 टाइम, दोनों पैरों से, दोनों लेग से 5-5 टाइम, और एक बार ऊपर दोनों पैरों से उठाने की कोशिश करें। उठ रहा है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक एक पैर से भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों को सामने लाएंगे, ये इस तरह से, इस तरह से उठाएंगे हाथों को, है ना, ऊपर उठाएंगे हाथों, है ना। 1-1 हाथ भी उठा सकते हैं जिनको दोनों हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, 10 टाइम। इसमें भी नौकासन होता है, बहुत सारे हैं, पेट के बल लेटने वाले। तो 2 डेज हम वीक में इस तरह से ही रखेंगे कि हम पेट के बल लेट के और एक सीधे कमर के बल लेट के 2 डेज। तो इसमें फिर हमारी पूरी बॉडी का वो हो जाएगा, उसमें डे फिक्स करके ऐसे 2 डेज के। अभी हम 2 डेज आज हमने करा ना, ये 2 डेज खड़े होने वाले एक्सरसाइज करेंगे। चल वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। प्राणायाम डेली करने होते हैं और सूक्ष्म एक्सरसाइज भी, कमर के बल और पेट के बल वाली तो हम 2 डेज कर सकते हैं। आंखें बंद, अनुलोम विलोम 2 मिनट्स करें। लंबी गहरी सांस लें, पूरा महसूस कीजिए सांसों को।
प्राणायाम को जितना महसूस करते हुए करते हैं उतना ही बेनिफिट है ना। पूरे दिन में हम सांस लेते हैं, लेकिन जो सुबह वाली सांसें हैं, जो प्राणायाम से सांसें ली जाती हैं, उसका अलग ही फायदा है। पूरी ऑक्सीजन जाती है। जो नॉर्मल हम लेते हैं 20-30% ही है, इसमें पूरा 100% जाती है। अच्छे से प्राणायाम करते हैं। आपके पास समय हो, इसको 5 मिनट करें। नॉर्मल। बाकी कोई प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी है, कहीं गांठ वगैरह की है, तो फिर तो हमें आधा आधा घंटा भी 15-20 मिनट भी कर सकते हैं। एक मिनट और। हाथ चेंज कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, हाथों पे पिलो रख लें। राइट हैंड से करें तो अच्छा रहता है, बाकी कोई चेंज भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं आपको। दोनों फिंगर्स को ऐसे माथे पे रख के भी कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है। दस से 20 बार होल्ड करते हुए करेंगे नाड़ी शोधन। भरा, सांस को थोड़ी देर होल्ड करा, फिर छोड़ा, फिर होल्ड बाहर, फिर से भरा सांस इन, होल्ड, आउट, फिर इन, होल्ड, आउट, होल्ड, इन, आउट। होल्ड करते हुए करें। इन, होल्ड, आउट, होल्ड। जिधर से छोड़ा उधर से ही फिर से भरते हैं। ये अनुलोम विलोम का मेथड है, अधिकतर जानते भी होंगे। वापस। जिनको बीपी हाई है वो चंद्र भेदी करें, जिनको बीपी लो रहता है वो सूर्य भेदी करें। ठीक है, बहुत ध्यान से, इससे आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे। तो अपना अपना बीपी मालूम होगा सभी को। मेरा थोड़ा लो जा रहा है तो मैं सूर्य भेदी कर रही हूँ, और हाई रहता है ज्यादातर को तो वो चंद्र भेदी। मुझे ना देख कर करें, जिनको जो प्रॉब्लम है, बार बार मैं बता रही हूँ, क्योंकि फिर अब आपका हाई है तो और हाई हो जाएगा, है ना, आपने उल्टा कर दिया तो। शुभ हो रेणु जी। चंद्रवेदी कौन सी साइड से लेना है? बाई साइड से।
बाई ये साइड से। नींद, हाँ बाई साइड से, हाई बीपी के लिए बाई तरफ से, हाई, ये ठीक है जी, नींद के लिए, धन्यवाद। हाँ जिनको जी। कम आती है, रात को माइंड चलता रहता है, उनके लिए भी बाई तरफ से। अभी मैं जो कर रही हूँ वो दाहिनी तरफ से कर रही हूँ, मुझे नहीं देखेंगे, आपका और हाई हो जाएगा। जिनको लो है वो मेरी तरह करें। जिनको सुस्ती आती है, नींद ज्यादा आती है, लेजीनेस रहती है, उनके लिए सूर्य भेदी दाहिनी तरफ से। ये तो मेरे लिए तो फिर दोनों ही हो गए। आप मेरे को नींद भी आती, सुस्ती भी रहती है और बीपी भी हाई रहता है। सुस्ती रहती है तो बीच बीच में ये 10 बार कर लें आप। बाकी वो अनुलोम विलोम है, वो बेस्ट है सबके लिए। उसमें क्या है, दोनों जो है हमारी नासिका एक्टिव हो जाती हैं, है ना। इसे आप 10-10 बार कर लें, ज्यादा टाइम ना करें, जिसे 10-15 बार, लेकिन उसको करेंगे तो उससे दोनों नासिकाओं में जाता है ना आपका, इधर से लिया तो अनुलोम विलोम बहुत बेस्ट है। वो सभी के लिए अच्छा है, जिनको हाई भी है और लो भी है ना। बाकी जब ठीक आपको है जी, सुस्ती धन्यवाद। रहती है तब आप जो है सूर्य भेदी कर ले 10 बार, 10 से 15। इसको बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं करना क्योंकि गर्मी बहुत है ना। और जिनको बीपी हाई है तो वो भी 10 से 15 बार आप दोनों तरफ कर सकते हैं। और हाथ के पॉइंट्स भी मैंने बताए, ये देखें, है ना, सेम ही हाई है ना। जब भी आपको लगे हाई है तो ये पॉइंट्स को दबाएं, ये मैंने पहले भी बताया था ना। ये दाएं हाथ से बाएं हाथ के या दोनों पे? नहीं, जब अगर हाई है, आपका बीपी हाई हो रहा है उस समय ये, है ना। और लो सेंटर का? हो रहा है, हाँ, जब हाई हो रहा है तो दाहिना, वो नहीं, सॉरी, हाथ, हाँ जी बताइए। देखिए सेंटर वाला सेम, हाथ। हाँ, नहीं, बा, एक आप मेरी सुने, एक मेथड ध्यान रख लें। जो बायां पार्ट है वो ठंडक का प्रतीक है, ठीक है। और दाहिना हम्म, पार्ट गर्मी का, सूर्य गर्मी का है, दाहिना गर्मी का और बायां ठंडक का, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को भी लगा था समय। तो दाहिना जो है वो क्या है, गर्मी का, और बायां ठंडक का। तो अब आपका बीपी हाई हो रहा है तो आपको क्या हो गया, गर्मी आ गई, है ना। माइंड भी एक्टिव है, हम्म, चल रहा है आपका, जो भी हो रहा है। मेन बीपी हाई हो रहा है ना आपका, तो आपने बायां, तो वो ठंडक आ जाएगी, है ना। ये साइंस का भी लॉजिक और मेथड है। तो आपने ये क्या करा, आपको ठंडक आ गई तो वो अपने आप नॉर्मल होने लगेगा, ये ऐसे। और वो ही करें आप, ठीक है। चंद्रभेदी दोनों चीजें करें, बहुत जल्दी इसका वो मिलता है। कोई चीज नहीं आपके पास, सफर में है, बैठे बैठे आप वो भी नहीं कर सकते कि अच्छा नहीं लग रहा, आप किसी सफर में जा रहे हैं तो आप ये बैठे बैठे दबाएं, किसी की नजर, एकदम से इसके रिजल्ट मिलते हैं 15 से 20 बार, है ना। हाई ठीक है है जी, धन्यवाद। बायां, क्योंकि बायां ठंडक का प्रतीक है। और जिनका लोअर है वो भी उसी समय सेम इसको कर लें, है ना। 20 से 25 बार करें, आपको एकदम से दिखने लगता है। लो में तो एकदम लेजीनेस आती है, मुझे लो का एक्सपीरियंस ज्यादा है। नींद आती है बहुत ज्यादा, ऐसे लगता है गिरा गिरा। तो एकदम से आपको ये एक्टिवनेस आ जाएगी, है ना। और घर में है तो आप सूर्य भेदी कर लें और भ्रस्तिका कर लें, जो प्राणायाम है। बहुत सारी चीजें तो एक्टिवनेस आ जाती है जिनको लो होता है, ये इस तरह से। ध्यान मुद्रा में एक बार भ्रामरी कर लेंगे, एक फिंगर को ऊपर, तीनों फिंगर्स को यहाँ, और कानों को बंद। ये भी बहुत अच्छा है माइंड को शांत करने के लिए और एकाग्रता लाने के लिए। भंवरे की आवाज पूरी सिर में घूमनी चाहिए, कोई साउंड बाहर की ना सुने, सिर्फ भंवरे की आवाज को महसूस कीजिए, सिर में पूरे घूम रही है, चक्कर लगा रही है। पेट से आवाज निकालें, नाभि से, और सिर में घूमे।
महसूस कीजिए साउंड को, आवाज को महसूस कीजिए, भंवरे की आवाज सिर में महसूस कीजिए, एकदम शांत। दोनों हाथों को मिला के रब करें। दिल की धड़कन बढ़ जाती है हार्ट वालों के लिए, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। माइंड को शांत करता है, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। ध्यान मुद्रा में कमर सीधी, आती जाती श्वासों पे ध्यान। फिर से प्रार्थना में कि हम स्वस्थ हैं, धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया करते हुए शक्तियों का, सहकारी शक्तियों का, है ना, जिन्होंने हमारा ध्यान इस तरफ लेके आए। कितने ही लोग हैं जो सो रहे हैं, जिनको स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है, तो आत्मा के प्रति कहाँ जाएगा ना। आप देखें अपने आसपास भी कितने ही लोग हैं, तो स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, अभी हम शरीर का ही नहीं पता, तो आत्मा तो बहुत दूर है, दिखती ही नहीं है, तो क्या ही ध्यान जाएगा। पूरा प्रार्थना करते हुए शुक्रिया कीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए कि हम तो दोनों चीजों पे ध्यान ला रहे हैं। अपने आसपास की साउंड को सुने, आंखें बंद, कानों से जो भी आवाज हो रही है, कोई म्यूजिक की आवाज है, ट्रैफिक की आवाज है ना, बर्ड्स की आवाज है, ध्यान ध्यान लगाएं। ये हम 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं, इसमें आप खाली समय में, यहाँ समय का वो है फाउंडेशन, तो समय के साथ आप बैठ सकते हैं और पूरा ध्यान कि मुझे बहुत दूर से एक उसकी ट्रेन की, कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अभी मैंने आंखें बंद करी तो ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, बहुत दूर स्टेशन है, 2-3 किलोमीटर पे, लेकिन ध्यान देते हैं तो मन बहुत शांत होता है, दिमाग को भी हमें शांत ना, मुंह तो बंद हो जाता है। रात को किसी किसी का दिमाग भी चलता रहता है, दिन में तो पूरा दिन ही चलता है ना, बोलता ही रहता है दिमाग, तो कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है माइंड। तो इसको भी तो शांति देनी है हमें, मेडिटेशन से आती है। भगवान से प्रार्थना करते हुए देव ज्योति मांगे, देव तेज मांगे, सकारात्मक ऊर्जा। भगवान हमें देव ज्योति का दान दीजिए, देव तेज का दान दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी। पूरा ऑरा महसूस कीजिए कि आप उस वाइट लाइट जो भगवान से मिल रही है, देव ज्योति, एक सफेद प्रकाश में अपने आप को पूरा महसूस कीजिए, कवर किए चारों तरफ। एक ऐसा ऑरा महसूस कीजिए कि आप उसके अंदर कवच के रूप में महसूस कीजिए कि उसके अंदर हैं आप। अब हमें भगवान से इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा मिली है, अभी कितने ही लोग हैं जो इन चीजों से अनजान हैं, तो अब हमारी ये एनर्जी वहां तक जा रही है।
अपने हाथों में महसूस कीजिए। आप ध्यान मुद्रा में हैं तो हाथों से जाती हुई महसूस कीजिए कि हमारे पास तो बहुत है, अब हम ये दूसरों को बांटेंगे। आप जिसको देना चाहते हैं, है ना, आपके अपने हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, तो शुभकामनाओं के जरिए वहां तक जा रही है। फेस ले आए, नाम लेंगे कि कोई शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कैसा भी परेशान है, वो सही हो रहे हैं, है ना? उन तक हमारी शुभकामनाएं जा रही हैं। आपको हाथों से जाती हुई महसूस देंगी सुबह सुबह, है ना? हम और सेवा के काम नहीं कर पा रहे तो कम से कम शुभकामना द्वारा वहां तक पहुंचा रहे हैं। जितनी हम देते हैं उससे डबल हमें मिलती है शुभकामनाओं का, सबसे ज्यादा जब हम औरों के लिए करते हैं तो वो हम अपने आप ही हमारा शुभ होता है। ये भी एक मेथड हमें समझ में आया। एक बार ओम की ध्वनि, एक बार शांति पाठ। लंबी गहरी सांस लें। ओम। शांति पाठ महसूस करते हुए जब शांति बोले, ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, बहुत अच्छे से रब करें आंखों पे। एक बार फिर से रब करें। बहुत सारी एनर्जी आती है हमारे हाथों में जो हमारी पूरी बॉडी में जाती है, चार्ज हो जाते हैं। सुबह सुबह हम लोग फोन चार्ज कर ले 100% तो चिंता नहीं रहती ना, तो हमारी बॉडी भी सुबह सुबह देखें दोनों तरीके से चार्ज। शुभ आप सभी का, आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ।